नाजरीन, अवाम सेहत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुद्दूस। नाजरीन, इस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि आने वाले प्रोग्राम के अंदर हम अमराज कल्ब के बारे में आपसे बातें करेंगे कि ये अमराज क्यों पैदा होते हैं और इनके पीछे क्या वजूहात हैं। नाजरीन, हमारे पूरे जिस्म के अंदर दिल एक मोटर का काम करता है। दिल ही है जो पूरे जिस्म के अंदर खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई का जिम्मेदार है, और अगर वो अपना काम सही तरीके से ना करे तो हमारी डेथ विद इन सेकेंड्स में वाक़या हो सकती है। नाज़रीन, हमारा दिल तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा मुश्तमिल आर्टरीज, वेन्स, शरियाने, मसल्स में खून पहुंचाता है। अंदाज़ा करें कि हमारा दिल 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा ब्लड पहुंचाने का जिम्मेदार है, और इस काम को करने के लिए अगर हम इस बात को इस तरह तय करें कि यही काम अगर किसी इंसानी बनाई हुई मशीन ने करना हो तो उस मशीन का हुजम और रकबा कितना बड़ा होगा कि वो 1,00,000 किलोमीटर तक ब्लड या पानी को पहुंचा सके। इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर ये काम दिल अंजाम दे रहा है, और लाजमी सी बात है जब दिल इतना अहम काम कर रहा है तो उसके ऊपर काम के दबाव की वजह से वहां पर जो मेटाबॉलिक अमल है वो भी काफी तेज होगा, यानी टूट फूट का अमल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दिल के अंदर जो दिल के वाल बंद हो जाने, जो प्लाक आ जाती है, जो फैट का इकट्ठा हो जाना, कोलेस्ट्रीन का जो लेवल है वो बढ़ जाना, ये सारी चीजें क्यों वाक़या होती हैं? इतना ज्यादा काम करने के बाद वहां पर जब मेटाबॉलिक अमल बहुत तेज हो रहा होता है, यानी टूट फूट का अमल, तो दिल के मसल्स की दीवारों को दोबारा बनने के लिए एक इंतहाई वाफर मकदार में विटामिन्स की जरूरत होती है। नाज़रीन, विटामिन सी हमारे जिस्म के अंदर तमाम किस्म के जो कोलागन एक लफ्ज़ है जो मेडिकल ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, यानी जो तमाम किस्म के मसल्स हैं प्रोटीन की चैन के ज़रिए उसको बनाने में वो एक अहम किरदार अदा करता है, यानी उसको बनाने में विटामिन सी की लाजमी ज़रूरत है। और हमारे जिस्म के अंदर जब विटामिन सी की और दूसरे विटामिन की और मिनरल की और सुपर एलिमेंट्स की जब कमी वाक़या होती है तो हमारा जिगर उन डैमेजेस को जो वहाँ पर डैमेज हुए होते हैं, जो हमारे मसल्स की दीवारें और दिल की जो शरियाने हैं, उनको फिल करने के लिए फैट और कोलेस्ट्रीन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और यही फैट और कोलेस्ट्रीन की जो प्रोडक्शन होती है खून के अंदर, जो जिगर प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका आगे काम होता है कि कुदरती तौर पर उन दीवारों पर सीमेंट सा काम करे, एक लैब करे, ताकि वो दीवारें और वो आर्टरीज फट ना जाए। नाज़रीन, देखें कि किस तरह कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ डैमेज होती है तो जिस्म खुद ब खुद उसकी जगह दूसरी चीज़ों की प्रोडक्शन शुरू कर देता है, जहां पर कि वो चीज़ें ज़्यादा डैमेज होने से बच सकें। फॉर एग्जांपल, हमारे जिस्म में कहीं पर भी जख्म लगता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो फौरन जहां जाकर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसको दोबारा ठीक करने का काम शुरू कर देते हैं। सेम इसी तरीके से दिल की दीवारें जब डैमेज होती हैं तो उस डैमेजेस को पूरा करने के लिए हमारा जिगर फैट और कोलेस्ट्रीन की प्रोडक्शन में इजाफा कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जिस्म क्यों कोलेस्ट्रीन और फैट प्रोड्यूस करता है इस चीज को रिपेयर करने के लिए, जबकि हमारे जिस्म को जरूरत है विटामिन सी की। तो नाजरीन, कहते हैं कि एक यहाँ पर जर्मन के अंदर डॉक्टर रात की एक कहावत है कि भी जानवर
जो हैं वो दिल अटैक को क्यों नहीं जानते, या वो इसको क्यों उनको इस बात का क्यों नहीं पता कि दिल की बीमारियां क्या होती हैं, या उनमें दिल की बीमारियां हमें इतनी ज़्यादा क्यों नहीं मिलती जितनी इंसानों में। हमारा जिस्म विटामिन सी की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक बकरा, एक बकरी अपने जिस्म के अंदर एक दिन के अंदर 15,000 मिलीग्राम तक विटामिन सी की प्रोडक्शन करते हैं, और वो प्रोडक्शन उनकी दिल की शरियानों की और मसल्स की स्टेबिलिटी का काम करती है। और हमारा जो जिगर है वो विटामिन सी की प्रोडक्शन करने से महरूम है, या वो कर नहीं सकता। शायद इस वजह से कि इंसानों को इतनी अकल है कि उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में विटामिन सी हैं, और वो अपनी खुराक के ज़रिए इन चीज़ों को पूरा करें। जबकि जानवर जो हैं वो एक जिबलत के तहत काम कर रहे होते हैं, और उनके अंदर जो चीज़ महफूज है वो उसी प्रोग्राम के तहत काम कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से उनके कुदरत ने उनके जिस्म के अंदर इस प्रोडक्शन को कायम रखा। तो नाज़रीन, हमारे दिल के अंदर जो कोलेस्ट्रीन का और फैट का जमा होना, वो असल में हमारा जिगर प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसी मकसद के लिए कर रहा होता है कि वो चीज़ें वहाँ पर जाके जमा हों और दिल के मसल्स को और उनके शरियानों को डैमेज होने से बचा सकें। लेकिन मसलसल और एक लंबा अरसा जब हमारे जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी मौजूद रहती है, और लगातार बार बार डैमेज की वजह से जब हमारा जिगर बार बार खून के अंदर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रीन और फैट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस वजह से वहाँ पर जो फैट का और कोलेस्ट्रीन का जो म्यार होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से दिल की दीवारें तंग होना शुरू हो जाती हैं, या बाज़ दफ़ा वो मुकम्मल तौर पर बंद भी हो जाती हैं। और इस बात यानी 70% तक जब दिल की दीवारें तंग हो जाती हैं, तब तक भी हम इंसान इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते। यानी हमें उस तरह पता नहीं चलता जो हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी के अंदर काम कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा अचानक जब हार्ट अटैक होता है या इंतहाई सीवियर बीमारी, कोई एंजाइना पेक्टोरिस या कोई दर्द महसूस होती है उस रुकावट की वजह से, तो हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर फिर हमें ये कहता है कि आपकी तो 1 या 2 वालें बंद हैं, या उनमें वो इतनी % बंद हो चुकी हैं, वहाँ पर खून की रवानगी वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रही जिस तेज़ी से होनी चाहिए, और उस वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर वगैरह, और जो दिल के जो मुख्तलिफ अमराज हैं। और वहाँ से फिर एक बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है जो ब्रेन हैमरेज तक जाता है, गुर्दे फेल होने तक जाता है। अब हमें आज तक ये इल्म क्यों नहीं मिल सका? नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, जो कि प्रोफेसर फ्लेगा और उनके साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटी वीन के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर काम करते थे, उन्होंने 90s और 50s के अंदर 1950s के अंदर ये तजर्बा किया कि विटामिन सी के लेने से जो ब्लड के अंदर शुगर है वो 30 से 50% कम हो जाती है। और इस बात को उन्होंने मुख्तलिफ पेशेंट्स पर इस्तेमाल भी किया, और इसी चीज़ को प्रोफेसर पाओलो आल्टो, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर प्रोफेसर थे, वो खुद डायबिटिकर थे, और वो एक दिन के अंदर 32 दफ़ा इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जब इसी तहकीक को अपने ऊपर आजमाया और उन्होंने विटामिन सी लेना शुरू किया, और उस जो मकदार को बढ़ाते बढ़ाते वो 11 ग्राम तक ले गए, यानी 11,000 मिलीग्राम तक। और विद इन 2 मंथ्स जहां पर उनको 32 इंसुलिन रोज की जरूरत पड़ती थी, वो जरूरत कम हो के 3 इंसुलिन पर आ गई। और मजेदार बात है, ये सारी रिसर्च
आपको मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले डॉक्टर नहीं बता सकेंगे, क्योंकि उन तक ये रिसर्च पहुंचती नहीं। और किस तरह और किन जरियों से जितनी भी फार्मेसी की इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इन रिसर्च को गायब किया या सामने आने से रोका। सेम इसी तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर लिनुस पाउलिंग, जिनको 2 दफा नोबेल इनाम मिल चुका है, उन्होंने जब डॉक्टर रात के साथ मिलकर एक रिसर्च पर काम किया कि इमराज कल्ब की वजूहात सिर्फ और सिर्फ विटामिन्स की कमी है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो उनके मसल्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन दोबारा नहीं हो सकती विटामिन सी की कमी की वजह से और मुख्तलिफ विटामिन्स की वजह से, और इस वजह से अमराज कल्ब वो पैदा होते हैं और जो दिल है वो अपना काम करना छोड़ देता है या उसके अंदर खलल आ जाता है। और 94 के अंदर इन्होंने सन 94 के अंदर अमेरिका के अंदर इन्होंने अपनी ये रिसर्च प्रेस वालों के सामने दी, और विद इन 2 वीक्स नाज़रीन फेडरल गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट FDA अमेरिका का, उसने विटामिन्स पर पाबंदी लगा दी। मसला ये है कि हमें अपनी सेहत अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हमें अपनी सेहत के बारे में इल्म खुद हासिल करना पड़ेगा, और हमें कभी भी किसी भी डॉक्टर पर या किसी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे डॉक्टर्स अपना गलत हैं, नहीं, डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इंसानों की खिदमत कर रहा है, लेकिन वो खुद मिसगाइडेड है। और बहुत सारी इस तरह की रिसर्चेस जो कि हमारे बीमारियों के खात्मे के लिए हुई हैं, वो रिसर्चेस सामने नहीं आ रही। हमें बीमारियों के खौफ में मुब्तला रखा जाता है और हमें बीमारियां रखी जाती हैं ताकि ये बड़े बड़े मगरमच्छ जिंदा रह सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया या आपको डायबिटीज हो गई है, आपको सारी उम्र बीमारियां दवाइयां खानी पड़ती हैं, सारी उम्र आप उस बीमारी को लेकर चलेंगे। डॉक्टर आपको कहेगा बेटा ब्लॉकर, कहेगा आप डाइट करें, आप अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली करें। उनका मुकम्मल तौर पर ध्यान होता है कि किस तरह आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रीन और फैट को कम करें, जिसकी वजह से हमारा जिगर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और हमें और बीमारियां लगने का खतरा पैदा हो जाता है। बल्कि खतरा क्या पैदा हो जाता है, और बीमारियां लगती हैं जो जिगर की बीमारियां, इस तरह हेपेटाइटिस वगैरह और इस तरह की चीजें। होता ये है कि जब एक नेचुरल अमल, एक कुदरती अमल हमारे जिस्म के अंदर हो रहा है कि एक जगह हमारे जिस्म के अंदर कोई चीज डैमेज है और हमारा जिगर प्रोड्यूस कर रहा है उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए फैट और कोलेस्ट्रीन, और दूसरी तरफ हम ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रीन और फैट को कम करने की दवाइयां खाते हैं, हमारा जिगर अपने काम से डिस्टर्ब होता है, वो अपनी प्रोडक्शन और बढ़ाता है, हमें डॉक्टर और दवाइयां लिख के देता है कि आप ज्यादा खाएं। हम उस सिम्टम को थोड़े अरसे के लिए रोक तो लेंगे, लेकिन ज्यादा अरसे के लिए नहीं, और फिर नतीजा बाईपास तक पहुंच जाता है। फिर वो कहते हैं अब जो नालियां बिल्कुल बंद हो गई हैं, इनको बाईपास वो काम नहीं कर रही, एक बाईपास के जरिए हमारे जिस्म की कोई और शरियान लेके उसका हिस्सा काट के उसको बाईपास कर दिया जाता है, यानी एक नया रास्ता दे दिया जाता है कि जहां से दोबारा हमारा ब्लड सर्कुलेट करे। और यही चीज 4 या 5 सालों के अरसे के बाद वो जो शरियान नहीं लगी होती बाईपास, उसके अंदर भी दोबारा से वही प्लाक जमा होना शुरू हो जाती है, वही कोलेस्ट्रीन और फैट। हम जब तक इसकी वजह नहीं ढूंढ लेते कि हमारा जिगर क्यों इस चीज की प्रोडक्शन करता है, तब तक हम इस मर्ज का इलाज नहीं कर सकते। और तमाम की तमाम जो फार्मा इंडस्ट्री है, तमाम की तमाम जो एलोपैथिक है,
या शूल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जर्मन में, वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के निशानात को ख़त्म करना चाहते हैं, बीमारियां नहीं। बीमारियां वो रखना चाहते हैं ताकि उस पर वो अपना कारोबार चला सकें। और जब तक हमारी सेहत कारोबार से पाक नहीं होगी, तब तक हम सही सेहत हासिल करने में हमेशा नाकाम रहेंगे। नाज़रीन, इसी वजह से आज तक मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं हुई, नहीं, ऑफिशियल हुई हैं। 1960 से लेके 1990s तक या 2000 तक जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अदारा है, उस अदारे ने भी तब तक वो तमाम के तमाम रिसर्च और मालूमात का खजाना लोगों तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से शायद हम में से कोई भी हो ये ना जानता हो कि विटामिन हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि किस मकदार में ज़रूरी हैं और कितनी मकदार में हमारे जिस्म को ज़रूरत है। नाज़रीन, एक जो हेल्दी इंसान है उसके अंदर जो विटामिन्स की जो ज़रूरत है, उस हवाले से मेरे पास एक चार्ट है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमें कितने कितने विटामिन्स की ज़रूरत होती है एक सेहतमंद इंसान से लेकर एक बीमार इंसान तक। यानी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैं उन लोगों को मुखातब हूँ जो कि अमराज कल्ब में मुब्तला हैं। मैं तमाम अपने उन नाजरीन से मुखातब हूँ जो बेशक यंग हैं, जवान हैं, कि उनको कम से कम पता हो कि वो अपना बचाव किस तरह कर सकते हैं। और अगर कभी उन्हें किसी किस्म का कोई ऐसा सिम्टम नजर आए या महसूस हो कि हम मतलब कि किसी लिहाज से हमारा जो दिल है वो सही काम नहीं कर रहा, या हमें कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कोई भी मतलब इस तरह का सिम्टम अगर आप में होता है, या हाई ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल, जो कि सबसे पहले अर्ली जो डायग्नोस होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। और अब अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें, वो डॉक्टर आपको ये तो बता देगा कि भी आपको हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन अगर आप पूछे क्यों है तो शायद ही बता सके। शायद वो ये कह दे आप गुस्सा बहुत लेते हैं, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में शिकार हैं, आपका खाना अच्छा नहीं है, आपकी खुराक अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, या इस तरह की चीज़ें। नाज़रीन, स्ट्रेस भी एक हिस्सा है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का, लेकिन ये तमाम के तमाम वजूहात नहीं है। खुराक किसी भी तरह से वजह नहीं बन सकती कि वो हमारे जिस्म के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर का सबब बने, या वो किसी तरह से प्लाक का या कोलेस्ट्रीन बढ़ने का सबब बने, नहीं। नाज़रीन, कोलेस्ट्रीन और फैट जो जिस्म के अंदर पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जिगर खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो इस वजह से प्रोड्यूस कर रहा होता है ताकि हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ दिल के हिस्सों में डैमेजेस हो रहे हैं वो उनको रिपेयर कर सके। जब हम उन डैमेजेस की वजह जान लेंगे कि वहाँ पर ये डैमेजेस क्यों पैदा हो रहे हैं, तब हम इस प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कुदरती अमल है। विटामिन की लगातार रोज़ और वो ख़ास मकदार जो आपके जिस्म को चाहिए, जब आप अपने जिस्म को देना शुरू कर देते हैं तो दोबारा आपका जिस्म कुदरती अमल से उन डैमेजेस को रिपेयर करता है। यानी विटामिन सी उन कोलागन को, उन टिश्यूज़ को, उन मसल्स को दोबारा बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो दिल है वो एक सेहतमंद रास्ते की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और हमारा जिगर अपनी उस प्रोडक्शन को रोक देता है। यानी हमारा जो जिगर है वो अल्टरनेटिव, क्योंकि हमारे जिस्म में विटामिन सी की प्रोडक्शन नहीं है, तो वो अल्टरनेटिव फैट को और कोलेस्ट्रीन की प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा होता है ताकि
वो किसी तरीके से कुछ अरसे के लिए इन डैमेजेस को रोक सके। तो जब हम दोबारा अपने जिस्म को वो तमाम चीज़ें देते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर टूट फूट और दोबारा बनने के अमल में अहम किरदार अदा करती हैं, तो हमारा जिस्म नॉर्मली तौर पे उन चीज़ों की दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर देता है जो कि उसने कुछ अरसा नहीं की होती। और इसी तरीके से वो तमाम के तमाम प्लाक्स और फैट जो दिल की शरियानों में जुड़ी होती हैं वो वहाँ से अलहदा हो के दोबारा खून में तहलील हो जाती हैं और पेशाब के और पसीने और मुख्तलिफ ज़राए से बाहर निकल जाती हैं। नाज़रीन, ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक सेहतमंद इंसान को कम से कम दिन के अंदर 600 से 1000 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होती है। और अगर आप बीमार हैं तो इसकी तादाद 3000 मिलीग्राम यानी 3 ग्राम पर डे या 3 ग्राम से ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन ये बात आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसमें इजाफा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पर जो एक सेहतमंद इंसान है उसको 600 से लेकर 1000 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होती है। और सेम इसी तरह विटामिन ई, बेटा कैरोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, फोल्साया, बायोटीन और इसी तरह मुख्तलिफ मिनरलियन। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसके साथ वो तमाम के तमाम मकदार भी लिखी हुई है कि कितनी मकदार के अंदर हम इंसानों को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस हवाले से नाज़रीन ये जो मकदार है ये मुख्तलिफ होती है वज़न के साथ भी, यानी जितने ज़्यादा हम हैवी होंगे या जितना हमारा कद और वज़न ज़्यादा होगा उस हिसाब से ये मकदार में भी इजाफा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसी हवाले से नाज़रीन इंशाल्लाह अगले तमाम प्रोग्रामों के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे इंकशाफात भी लेकर आऊँगा कि जो कि डॉक्टर रात और इनकी एसोसिएशन ने किए हैं। और सर जी, डॉक्टर रात ने डॉक्टर लिनुस पाउलिंग जो कि 2 दफ़ा जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है विटामिन की रिसर्च के ऊपर, उनके साथ मिलकर उन्होंने तमाम दिल की बीमारियों के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की है और इस बात को प्रूफ किया है। लेकिन बदकिस्मती से फार्मा इंडस्ट्री इन बातों को सामने नहीं आने देगी और मैं ये चाहता हूं कि ये बातें आप तक पहुंचें। अगर आप में से कोई भी वो इंटरेस्ट रखता हो इस किताब को पढ़ने में, फ़िलहाल तो मेरे पास ये किताब जर्मन ज़बान में है, लेकिन शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका उर्दू में एक मुफस्सल तर्जमा लिखें और इस किताब को फिर पाकिस्तान के अंदर भी आम करें। लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन जो वो लोग जो जर्मन अच्छी जानते हैं और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों और इसी तरह जर्मनी में मुकीम दूसरे जर्मन दोस्त, अगर वो किसी किस्म का भी इंटरेस्ट रखते हों इस किताब में पढ़ने में, तो ये किताब भी मैं आपको मुहैया कर सकता हूँ। या तो फिर आप इस किताब को डायरेक्टली डॉक्टर रात वेबसाइट पर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको मिल सकती है। लेकिन हमें अपने आने वाले तमाम प्रोग्रामों के अंदर तमाम किस्म की रिसर्च और किस तरह फार्मा इंडस्ट्री ने इस रिसर्च को ना कि ये रिसर्च सामने ना आ सके कोशिशें की हैं और किस तरह जो मुख्तलिफ मरीज़ हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं जिन पर विटामिन्स के ज़रिए तजर्बे किए गए हैं उनमें किस तरह बेहतरी आई है, उनके खतूत वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपसे अगले प्रोग्रामों के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसे अगला प्रोग्राम ये प्रोग्राम तो हमारा तकरीबन मेरा ख्याल 10 या 12 सेगमेंट्स सिर्फ अमराज कल्ब पर मुहित होगा, लेकिन उसे अगला प्रोग्राम फिर हम एड्स पर लेकर आएंगे और इंशाल्लाह फिर उसे अगला प्रोग्राम हम कैंसर के ऊपर भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम तक
तो एक ही बात मैं कहूँगा कि आप अपना खुद ख्याल रखें और अपने जिस्म पर भरोसा रखें। और एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज खुद हमारा जिस्म ना कर सके, लेकिन बात है यकीन की और एतमाद की। आपको अपने आप पर यकीन और एतमाद रखना होगा। नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।